सबसे पहले बीएचपी म्यूजिक देखने वाले सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के राजकुमार पुनिया की तरफ से राम राम है, नमस्कार है। हमारा काम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, हमारा काम है इस संस्कृति को आगे बढ़ाना। और उसी विषय में हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर रघुवीर शर्मा जी, तो इन्हीं से बात करेंगे हम। तो मास्टर जी सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम। राम राम। और बीएसपी चैनल वाले दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए आपका गांव, राम, जिला और तहसील जी। मेरा नाम रघुवीर शर्मा है, मेरा गांव तालू, तहसील भिवानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। तो आप कब से इस रागनी लाइन से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए हैं? वैसे तो भाई मैं स्कूल टाइमिंग से ही स्कूल में तीसरी चौथी क्लास से प्रेयर करवाता था जी। और उसके बाद में फिर तो स्कूल में मीटिंग होती थी सैटरडे को, उनमें गाने रागनियां भजन वगैरह गा लेता था। उसके बाद में फिर वेस्ट कॉलेज भिवानी चला गया मैं, वहां पर फिर पक्के साजों में गाना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी बहुत बड़े कवि हैं उस इलाके के, भिवानी इलाके के, कवि यशपाल तालवा वाला। तो उनकी टोली थी वो, तो उस टाइम छोड़ दिया था उन्होंने। तो उनकी जो मंडली थी उनमें ढोलकिये थे, उनमें जो सारंगी वादक था, लोहड़ बाजार में एक भगत जी वागते नाई, बहुत बढ़िया सारंगी वादक, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं है कभी भी जी। और उनके पोते थे, कोई हारमोनियम बजाता था कोई। तो उनकी संगति में फिर वो पक्के प्रोग्राम हम पक्के साजों पर गाया। लगभग कितने साल से आप इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं? इस संस्कृति से तो आपको हो कम से कम भाई 60 साल से जुड़े हुआ हूँ। जो आपके दौर का गाना था और आज के दौर का जो गाना है उसमें क्या क्या अंतर आपको देखने को मिला है? भाई मुझे तो बहुत अंतर दिखाई देता है। उस टाइम के गाने में गाने वाले का जो है ना पक्का पूर्ण अभ्यास करने के बाद में जब उसको गुरु पास कर देता शैल्य को, तब वो स्टेज पर आया करते। आजकल वाली वो बात नहीं है। अच्छा, फिर सुर ताल का ज्ञान होना जरूरी है, स्वर बहुत अच्छा होना चाहिए और गाने में मिठास जी। तो उस टाइम तो ये चीजें थी। आजकल तो म्यूजिक भी बहुत फास्ट हो गया, फिर घड़ुए गंजू का जमाना आ गया जी। हालांकि मैं ये नहीं कहता संस्कृति बुरी है, ये भी अच्छी संस्कृति है, लेकिन गायक ठीक होने चाहिए और श्रोता बढ़िया होने चाहिए। आपके समय के जो गायक थे वो कौन कौन थे जो बढ़िया गाने वाले थे? भाई मेरे टाइम में सबसे पहले है राजकिशन जी भगवानपुरिया जी, और उनके साथ तो मेरा संबंध नहीं पड़ा उनके स्टेज पे, तो लेकिन उनके समकक्ष एक बाबूराम दहिया हुए हैं जी लालपुर के, उनके साथ 2 बार उनकी स्टेज पे मेरा चांस मिला है गाने का। मुझे हम नहीं बुलाते पर तो प्रोग्राम उनको जी। मैं वायुसेना में था, एयरफोर्स स्टेशन राजौखरी में, और सुल्तानपुर जेल पर हमारी पिकनिक गई थी एक हरियाणा वालों की, तो उसमें हमने उनको इन्वाइट किया था, तो और मैं दोनों ने ही सारा दिन निकाला था। और आज के जो गाने वाले हैं मार्केट के जो भी कलाकार हैं उनमें आप क्या अंतर देखते हैं? कुछ कलाकार तो अभी भी पुराने रीस पे चल रहे हैं, जैसे मास्टर सतबीर जी थे, बादशाह पाले राम जी थे जी, मैं इनको बहुत अच्छे गायक मानता हूँ। रमेश तिलावड़िया है और पुराने बहुत हैं कलाकार, तो ये नहीं मैं खत्म हो गए। संस्कृति तो भगवान ने चाहा तो हमारी चलती रहेगी, जिंदा रहेगी। जो आज का दौर है वो बिल्कुल साफ सुथरा हरियाणा संस्कृति से रिलेटेड गाना है, मतलब बहुत ही साफ सुथरा गाना गाते हैं। और आपके टाइम भी वही था। एक बार बीच में दौर खराब आया था, अब आया था, गंदे गानों का आ गया था बीच में दौर। तो उसको आप कितना सही मानते हो? वो गलत था, वो विकृत, हमारी संस्कृति को विकृत करने वाली चीजें थी, वो गलत था। और आज के टाइम में जो कलाकार रंगकाट करते हैं, क्या पुराने जमाने में कलाकारों के रंगकाट होते थे, लेकिन इस तरह रंगकाट नहीं होते थे। आजकल तो एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है। मैं इस रंगकाट को रंगकाट नहीं मानता। रंगकाट का क्या मतलब पता नहीं, अपने साथियों से सेट करके आप क्या ले आओगे तर्ज, आपने बजा दिया अगले वो पता नहीं गानी आओगे नहीं आओगे। रंगकाट वो है दोनों गायकों को उस तर्ज का पता होना चाहिए, और दोनों हाँ भाई इस तर्ज पर गा लेगा, हाँ गा लूंगा, चलो ठीक है, वो रंगकाट मानता हूँ। जैसे आजकल कई कलाकारों को जातिवाद के हिसाब से दबा दिया जाता है, क्या पहले भी ऐसा होता था, जातिवाद होता था जिससे कलाकारों को दबा दिया जाता था? ना, ऐसा कोई खास नहीं था, जातिवाद का तो ज्यादा नहीं था कोई प्रभाव। कितना सही मानते हो आप इस जातिवाद को? मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानता, हम तो सब जातियों को बराबर मानते हैं जी, क्योंकि मैं ऐसी संस्कृति में रह के आया हूँ। 32 साल वायुसेना में सर्विस की मैंने, वारंट ऑफिसर के पद से रिटायर हो गया हूँ जी। वहां पर भी खूब गाया मैंने, वहाँ सब स्टेटों के लोग होते थे मेरे पास। तो पुराने जमाने में जो कवि होते थे जी, आपके पिताजी भी बहुत अच्छे कवि रहे अपने टाइम के, बहुत अच्छे। उनका नाम और परिचय एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उनका नाम कवि यशपाल तालवा वाला के नाम से प्रसिद्ध है वो जी, और गांव में उनको राम यशपाल जी बोलते थे जी।
लेकिन कविता वो यशपाल ही लिखते थे। और वो प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुए कि उनकी जो कविताएं थी बड़ी गूढ़ होती थी, उनमें बड़े संस्कृत के शब्द होते थे जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, एक कविता बनाई थी उन्होंने, जब चापसिंह के घर में वो दूती को भेजता है ना जी। तो दूती आन करके देखती है उसके महल में, सोमवती के महल में आकर के, तो क्या वो क्या कहती है, दूती की मति चकराएगी ढंग देखा छतरानी का। जी। ये टेक है उसकी। सुंदर भवन बीच जिसका निवास पाया, कदली सा खंभ अंग तेज का प्रकाश पाया, नीलगंधी लगे जहां जिनका आभास पाया। जी। इस तरह की उनकी कविता हुआ करती है। बहुत सुंदर और चलो इसकी पूरी के लिए अगली बता देता हूं मैं। अवधात भाव बन का जो वारी वार रहे, निशी वासर नित वरुण विचार रहे, कभी नहीं भूलती है याद भरता रहे। कामद की कला कैसे सलब घटाए सके, पूरा धर को कौन पकड़ हिलाए सके, है किसकी ताकत सत सती का डेगाए सके। पर सती प्रेम के माए समाएगी जैसा मेल दूध पानी का, दूती की मती चकराएगी ढंग देखा छतरानी का। एक तो ये कविता थी उनकी, गुड़ कविता थी। इसमें मतलब सारे संस्कृत के शब्द हैं, सारे संस्कृत की कविताएं है जो आपने सुनी है। बहुत ही सुंदर कविताएं करी उन्होंने। और उसके टाइम के जितने भी कवि थे उनको आप एक बार हमारे दर्शकों मेरे पिताजी के टाइम में भिवानी में होकर थे बद्री प्रसाद मास्टर जी ठाकुर, अच्छे कवियों में थे। और पंडित नंदलाल जी का नाम सुना ही आपने, पत्थरबाड़ी वाले मेरे पिताजी के बिल्कुल समकक्ष थे। और दादरी के पास आगे बागोत में एक मेला पड़ता था जी, उसमें 13-14 कवि आते थे। तो ये सिरमौर कवि होते मेरे पिताजी और नंदलाल, इनकी टक्कर रहा करती खूब जबरदस्त। आपने पुराने कवियों में कौन कौन से कवि देखे हैं? पुरानी कवियों में तो वैसे तो मैंने सारे देख लिए, धनपत के सांग भी देख लिए मैंने, चंद्रबाती के भी सांग देख लिए, और वही पटजिया का लड़का तुलराम का भी सांग देख लिए, सबके देख रखे तकरीबन। तो आपका यानी बहुत अच्छा दौर रहा अपने टाइम का? हाँ, मेरे टाइम का बहुत अच्छा दौर था, संस्कृति को बहुत बढ़ाने का दौर था। और एक चीज है, उस टाइम हम जो पुरानी बातें गाते थे ना, जैसे मान लो उर्मेनका का किस्सा मैं सुनाने लग जाऊंगा अभी आपको जी, या सुकन्या का किस्सा सुना दो आपको जी, चंद्र ऋषि और सुकन्या का, तो आजकल के लोग सुन के खुश नहीं है क्योंकि उनको इनके इतिहास का नहीं पता जी। इसलिए मैं मतलब ज्यादातर कोशिश ये करता हूँ जहां नई चीजें निकालो बाहर, पुरानी चीजों अभी जितनी चीजें हमारे पास बाहर आई है ना संस्कृति में, इससे ज्यादा तो छुपी पड़ी है। सच बात है जी, बहुत घनी कविताएं छुपी पड़ी हैं, उनको निकालो कोशिश। जैसे एक मैं बताऊं, एक अपने राजेश जी है थोड़ा जी, दादरी में रहते हैं, वो निकालते हैं इन चीजों को बाहर। राज्यराम एक कवि है लुहारी में, उसने बहुत अच्छी कविता की है, चंद्र ऋषि के ऊपर उसने बहुत अच्छी कविता की है। और उसकी कविता उसने चढ़ाई है यूट्यूब पर, बहुत बढ़िया, अच्छा गवैया है, बहुत अच्छी नई कवियों की नई नई चीजें निकाल के लाता हूँ। उसका गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं उसका फॉलोअर भी हूँ। ये कवि जो आपने बताया पुराने जमाने में बहुत अच्छे कवि होते थे, क्या आज के टाइम पे भी कोई ऐसे कवि हैं जो बहुत बढ़िया अपनी प्रस्तुति देते हैं? कवि तो देखो मैं उनको मानता हूँ जो खुद कविता लिखते हैं अपनी जी। हाँ, गायक कह सकता हूँ बहुत अच्छे हैं आज भी। कौन कौन कलाकार है दर्शकों को बता दीजिए आप जो मार्केट में है और अच्छा गाते हैं? मार्केट में तो भाई इसका नाम तो दे दिया मैंने, अब दूसरे नंबर पाओ पंडित जी हो, जितेंद्र पटाना है, सुरेंद्र गिगनाऊ है जी, और भाई दीपक भी ठीक चल रहा है चढ़िया भी आजकल। दीपक अपने टाइम में आजाद खानदान ने भी खूब धूम मचाई जी। और मास्टर जी का तो मैंने पहले बताया दिया आपको, उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। मास्टर सतवीर है, मास्टर पालेराम जी हुआ करते। और भाई पापड़ा का लड़का एक वो है, बहुत अच्छा, अच्छी आवाज का धनी, अच्छा मुनिगर पापड़ा, वो भी अच्छा मेरी पसंद का है। और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में हिसार में तो मुझे एक दिखाई देता है भाई, गायन जिसने सुर ताल और अब जो वाद्य यंत्र भी बजाता है जी, एक एडवोकेट है जी, अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन से गांव से है ये? बुराना से है। बुराना से अजीत सिंह बुरा। हाँ, अजीत सिंह बुरा, हाँ, एडवोकेट है और हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गायक कलाकार है, वाद्य यंत्र भी बहुत अच्छा बढ़िया बजाता है। हिसार जिले के, हिसार का ही है जी। आपको कौन सी रागनी पसंद है, जो आपकी पसंदीदा रागनी है उसके आप दो बोल अपने दर्शकों को सुना दीजिए।
भाई पसंद तो मेरी सारी है वैसे तो। जो भी आपको अच्छी लगे उसकी 2 लाइन अपने दर्शक सुनना चाहेंगे आपसे। तेरे पढ़ के काम करे उल्टे, कहो उसकी वेद पढ़ाई क्या, मन सीख पराई जो उसे मानस की चतुराई क्या। पढ़ के काम करे उल्टे, कहो उसकी वेद पढ़ाई क्या, मन सीख पराई जो उसे मानस की चतुराई क्या। बहुत बढ़िया गाया जी आपने। हाँ, तो अपने दर्शकों के लिए इसकी लास्ट कली सुना देता हूँ मैं। एक कली और सुना दीजिए इसे। 2 कली सुनाता हूँ इसकी मैं जी। तेरे विद्या नहीं पढ़ावे पुत्र को, होता है वह बाप किसा, पुत्र नहीं पिता के बस का, उनका मेल मिलाप किसा। हृदय में कुछ और ख्याल, ऊपर ले मन से पाप किसा, रिश्वत खा के करे फैसला, वह होता इंसाफ किसा, रिश्वत खा के करे फैसला, वह होता इंसाफ किसा। पत्नी गमी पति नहीं तो, समझो प्रेम रसाई क्या, पतिव्रता नहीं रहती जो दुनिया में इसी लुगाई क्या। इसकी आखिरी के लिए सुना देता हूँ। रमणी नहीं चमकी मस्तक पे, तो फिर ओया जवान किसा, जो लोग दिखावा आसन लाले, उस कपटी का जान किसा। सारी उम्र काम नहीं पड़ता, वह लोग भी जजमान किसा, ताल सवर तासीर बिना गढ़, गावड़िए का गान किसा। मोती रूप शब्द नहीं सुंदर, तो फिर वह घड़ाई क्या, कवि अस्पाल अर्थ नहीं तेरे, कवियों की कविताई क्या। बहुत बढ़िया जी, बड़ा अच्छा गाया आपने, बढ़िया सुर में गाया। तो भाई सभी दर्शकों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहें और हम भी भाई आपसे जुड़े रहेंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब का, जो मास्टर यशपाल शर्मा जी की कविताएं आपने हमारे बीच में रखी, हमारे दर्शकों के बीच में रखी। बहुत से ऐसे कवि हैं जो छुपे हुए हैं और जिन्होंने समाज को बहुत ही बढ़िया और पवित्र कविताएं दी, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में। तो ऐसे ऐसे कवियों को उभार के लाना हमने बीच में, और आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जो अपना कीमती समय में दिया। आगे भी आपसे दोबारा मुलाकात होगी कभी जीवन में, और इन्हीं कवियों की जो छुपे हुए कवि हैं 5-5 चर्चा लागनियाँ आपसे हासिल करेंगे और वो अपने दर्शकों के बीच में पेश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है, आपका घर है, जब मर्जी आइए, जो मेरे से सेवा बढ़ेगी मैं जरूर करूँगा। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी मास्टर जी को। भाई बहुत अच्छा लगा मास्टर रघुवीर शर्मा जी से मिलके, जो इन्होंने अपना कीमती समय हमको और हमारे चैनल को दिया। तो भाई कृपा करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी हम बहुत से छिपे हुए कवियों को, कलाकारों को आपके बीच में लेके आएंगे, समय समय पर वीडियो डालते रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद जी सभी को।